प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो शुरू करते हैं कक्षा 7 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। तैयार हैं एक नया पाठ पढ़ने के लिए? तो आइए शुरू करें पाठ 5 शब्द निर्माण। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? शब्द निर्माण में उपसर्ग। अब बच्चों यहां ध्यान से देखिए जरा। अ, ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, चल अचल, ये सभी शब्द मूल शब्दों से पूर्व अ शब्दांश जोड़कर बनाए गए हैं। ये जितने भी शब्द हैं इनके आगे हमने क्या जोड़ा है? पूर्व में अ जोड़ा है। ज्ञान के से पहले अ लगाया तो अज्ञान बन गया, धर्म से पहले अ लगाया तो अधर्म बन गया, चल से पहले अ लगाया तो अचल बन गया। अब परिभाषा पढ़ते हैं। जो शब्दांश मूल शब्दांश के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अथवा किसी शब्द से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं उपसर्ग की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं उपसर्ग की? उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। इनके प्रयोग से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। इनका अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। इनके प्रयोग से नवीन शब्दों का निर्माण होता है, नए नए शब्द बनते हैं इनके प्रयोग से। अब उपसर्ग के भेद। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की भांति प्रयोग होते हैं। ये हैं उपसर्ग के भेद। आइए पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्ग। अब देखिए ये उपसर्ग हैं, उनके अर्थ और शब्द रचना, इनसे बने शब्द। अउपसर्ग, इसका अर्थ क्या है? अभाव। तो इनसे शब्दों की क्या रचना हुई? अखंड, अनाथ, अज्ञान, अधर्म, अकाल। अन का मतलब निषेध, अनमोल, अनदेखी, अनादर, अनपढ़, अनादि। अनु, क्रम या पीछे। अनुमान, अनुचर, अतिरिक्त, अनुज, अनुरूप। अध, आधा। अधमरा, अधजला, अधखिला, अधकचरा। अव, दीन, बुरा, हीन। अवगुण, अवतार, अवसर, अवशेष। आ, चारों ओर या तक। आलोक, आशीष, आलोचना, आलेख, आकाश। अति, अति का मतलब है अधिक। अत्याचार, अतिप्रिय, अतिवृष्टि, अतिरिक्त, अत्यंत। अप, बुरा, हीन, अपमान, अपयश, अपशकुन, अपहरण, अपकार। अधि, श्रेष्ठ या ऊपर। अधिकार, अधिपति, अध्यक्ष, अधिकरण, अधिनायक। उत, ऊपर या ऊंचा। उत्पत्ति, उत्थान, उत्कर्ष। नि, नीचे या अभाव। नियम, निवास, निबंध, निकट, निवेदन। निर, बिना या रहित। निर्बल, निर्गुण, निर्धन, निर्यात, निर्वाह। परि मतलब चारों ओर। परिणाम, परिचय, परिपूर्ण, परिवर्तन, पर्यटन। परा, विपरीत या अनादर। पराजय, पराक्रम, परास्त, परामर्श, पराधीन। प्र, अधिक या ऊपर। प्रगति, प्रकाश, प्रभात, प्रबल, प्रताप। सु, अच्छा। सुकर्म, सुमार्ग, सुयश, सुकर, सुलभ। अब पढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग। यहाँ भी उपसर्ग, अर्थ और शब्द रचना। अ, अभाव। अलिखित, अथाह, अलग, अकाल, अचेत। अन, रहित। देखिए उनका अर्थ तो वही है, अनजान, अनहोनी, अनमोल, अनंत, अनपढ़। अध, आधा। अधजला, अधखिला, अधमरा, अधपका। कु मतलब बुरा। कुपुत्र, कुरूप, कुमार्ग, कुपूत, कुसंग। हर, प्रत्येक, हर वक्त, हर तरफ, हर रोज, हर साल। हम, साथ या सम्मान। हमजोली, हम सफर, हमदम। ला मतलब बिना। लापता, लाजवाब, लाइलाज। भर, पूरा, भरसक, भरपेट, भरपूर, भरमार। दर, में या अंदर। दरबदर, दरअसल, दरमियाँ। पर,
दूसरा, परलोक, परदेश, परदादा, परहित। अब पढ़ेंगे हम उर्दू के उपसर्ग। खुश का अर्थ है अच्छी, खुशबू, खुशखबरी, खुशहाल, खुशनुमा। गैर मतलब निषेध, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर हाजिर, गैर मर्द। ना, न होना, नापसंद, नामुमकिन, नाराज, नाउम्मीद, नाकार। बे के बिना, बेवकूफ़, बेइज्जत, बेईमान, बेकाबू, बेअदब, बेघर। हम साथ या सम्मान, हमदर्द, हमदम, हम उम्र, हम सफ़र। बिल साथ, बिल्कुल। ब के साथ से, बगैर, बनाम, बदमाश, बतौर। सर मुख्य, सरपंच, सरताज, सरदर्द, सरतंत्र। हर रोज़, हर हाल, हर वक्त, हर रोज़। अब देखते हैं संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाते हैं तो वो संस्कृत के अव्यय परंतु उन्हें उपसर्ग की भांति प्रयोग किया जाता है। कैसे? देखिए, उपसर्ग, अर्थ और शब्द रचना। अ अर्थ है नहीं, अनीति, अभाव, अज्ञान। अधः नीचे, अधः पतन, अधोमुख, अधोगति, अधोलिखित। अंतर अंदर, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरात्मा, अंतर्विद्यालय। अलम पर्याप्त, अलंकृत, अलंकार, अलंकरण। आवि प्रकट, आविर्भाव, आविष्कार। सत अच्छा, सत्कर्म, सत्संग, सन्मार्ग, सत्कार, सज्जन। सह साथ, सहपाठी, सहयोग, सहकारी, सहमत, सहचर। पुरा प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व, पुराकथा, पुराकाल। चिर बहुत, चिरकाल, चिरायु, चिरस्थायी। सम समान या अच्छा, संपादक, संतोष, संपर्क, संजय, संदेह। आइए बच्चों, अब करते हैं अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपसर्ग किसे कहते हैं? हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो ये जो प्रश्न है उसके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, एक बार पढ़ेंगे अच्छे से फिर से परिभाषाओं को और इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं, कोष्ठक में 2-2 शब्द दिए गए हैं। जो सही शब्द है उसको हमें खाली स्थान में भरना है। जीवन में सदा के मार्ग पर बढ़ते रहो। उन्नति, अवनति, उन्नति के मार्ग पर बढ़ते रहो। तो यहाँ लिखेंगे हम उन्नति। आजकल देश में का काफी प्रचार हो रहा है। शिक्षा, अशिक्षा, किसका प्रचार हो रहा है? शिक्षा का प्रचार हो रहा है। संतों का गुण है उपकार, अपकार। उपकार संतों का गुण है, यहाँ लिखिए उपकार। परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रतिकूल, अनुकूल, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रतिकूल। आया समझ में? अब निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। अति, अति से बनाइए अतिरिक्त, अतिरिक्त। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। ठीक है? हर, हरदम, हर रोज। अधि, अधिपति, अधिपति और अधिकारी, अधिकारी। परि, परियोजना, परियोजना और परिवार। ठीक है बच्चों, कुछ उपसर्गों से आप स्वयं बनाएंगे शब्द। चिर, मैं एक और बनाती हूं, चिर, चिरायु।
और चिरस्थायी, चिरस्थायी। बाकी के आप स्वयं करेंगे। निम्नलिखित उपसर्गों से 3-3 शब्द बनाइए। अब यहाँ कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, इनसे 3-3 शब्द बनाने हैं, तो कुछ मैं करूँगी और कुछ आप स्वयं करेंगे। पहला है बे, तो बे से बनाइए बेईमान और बेदखल। ठीक है। बद, बदनाम, बदमिजाज, बदमिजाज। भर, मैं एक और बना रही हूं, भर से भरपूर, भरसक, कहते हैं ना भरसक प्रयास किया। बाकी जो उपसर्ग हैं बच्चों, उनसे आप स्वयं शब्द बनाएंगे। अब है दिए गए वाक्य के अनुसार सही विकल्प चुनिए। उपसर्ग मूल शब्दों के में जुड़ते हैं। आरंभ, अंत, मध्य आरंभ में जुड़ते हैं। उपसर्ग होते हैं मूल शब्द, शब्दांश मात्र, अधूरे शब्द, नवीन शब्द। उपसर्ग शब्दांश मात्र होते हैं। उपसर्गों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। शब्द के आरंभ में स्वतंत्र रूप से मूल शब्दों में जोड़कर उपरोक्त में से कोई नहीं। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। उपसर्ग के प्रयोग से मूल शब्द का अर्थ जाता है। बदल, नवीन हो, समान हो, मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग का अपना स्वतंत्र प्रयोग होता है। ही, भी, नहीं, उपसर्ग का अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों का निर्माण होता है। समानार्थी, विलोम, नवीन, नवीन शब्दों का निर्माण होता है। तो बच्चों, ये था उपसर्ग के बारे में। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा ये पाठ। तो एक नया पाठ पढ़ेंगे, फिर से मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो यही समाप्त होता है ये पाठ और आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आभार।